आओ बच्चों, आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो पेपर में आते ही आता है। मतलब अगर आप ये मान के चलिए कि अगर 5 बार पेपर दे रहे हैं, 5 बार सैंपल पेपर अगर आप देखें, लास्ट प्रीवियस पेपर देखें, तो उसमें से 3 या 4 बार तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि 1 नंबर में 2 नंबर मिले, ज्यादातर 4 या 6 ऐसे मिलता है आपको नंबर। ठीक है, तो आज हमारा जो कंसेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। ठीक, बजट लाइन और अंधिमान वक्र मतलब आईसी की सहायता से उपभोक्ता संतुलन। ठीक, तो आपसे पूछेगा कि उपभोक्ता संतुलन की शर्त बताओ, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। देखिए, सबसे पहले हम लोग, मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो जगह खाली पड़ी है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमने आप बात करा था कि साहब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखिए, इंडिफरेंस कर्व एक कर्व होता है। एक कर्व क्या होता है? इस तरह का एक कर्व होता है ना, जो बताता है साहब कि हम दो चीजों को किन किन कॉम्बिनेशंस के अंदर खा सकते हैं, है ना। ऐसे तो बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम इसको मान के चलो 10 खा सकते हैं तो इसको हम 1 खा सकते हैं। इसको अगर हम मान के चलो 2 खाना चाहते हैं, इसका कंजप्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका कंजप्शन हमें कम करना पड़ेगा। फिर अगर इसका कंजप्शन और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसका और कम करना पड़ेगा। इसका अगर 4 करते हैं तो इसका 3। ऐसे ही बताया था मैंने आपको। इसी याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, आईसी। ठीक है, आईसी दो कॉमोडिटीज के, दो वस्तुओं के कंजप्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को बताता है। पॉसिबिलिटीज क्या है? ये है ए, बी, सी और डी। पक्का ये बताया था। एक मैंने आपको बताया जब बजट लाइन। बजट लाइन बेटा मैंने आपको ऐसे बताई थी कि बजट लाइन क्या होती है, इस तरह की होती है बजट लाइन होती है। ठीक, बजट क्या लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है। देखो, आपका जब मार्केट में आप जाते हो तो आप सोचते हो यार ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, दो चीजों के इन कॉम्बिनेशन के अंदर एक खरीद सकता हूँ। ठीक, लेकिन आप खरीद कितना सकते हो? जितना आपके पास पैसा होगा। देखो, एक आपकी सोच है जो ये है, सिंपल शब्द में समझा रहा हूं, ये सोच है। और ये क्या है? आपका परचेजिंग पावर। ठीक, ये परचेजिंग पावर है, मीन्स ये आपका, अगर वैसे बोलूं समझ लो, थोड़ा वैसा समझो, रूटली है थोड़ा सा, ये औकात है, ये आपकी सोच है। ठीक, खरीदने की परचेजिंग पावर ये है और ये आपकी सोच है। ठीक, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा भाई? जहां पर इंसान की सोच और उसका बजट लाइन, मतलब जहां पर उसकी बजट और उसकी सोच एक दूसरे को क्या कर जाए? मैच कर जाए। तो यही देखो लिखा हुआ है उपभोक्ता संतुलन की शर्त, कंज्यूमर कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है? एक कंज्यूमर जब अपनी दी हुई लिमिटेड इनकम को, सीमित आय को खर्च कर कर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करे। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी कंडीशन है बच्चों जहां पर एक कंज्यूमर अपनी दी हुई लिमिटेड इनकम को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, सीधी सी बात है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन, कंज्यूमर का मतलब जो खरीदता है किसी चीज को, और वो कब सेटिस्फेक्शन में आएगा, कब संतुलन में होगा? जब उसको वो पैसा खर्च कर रहा है और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अगर हम आईसी और बजट लाइन की सहायता से समझाएं तो इसको कैसे समझाएंगे? इसको ऐसे समझाएंगे बच्चों, जहां पर इंसान की बजट, इंसान का बजट लाइन है ना, और इंसान की सोच जहां एक दूसरे के बराबर हो जाए। अब आप ये कह रहे हो कि साहब ये बजट लाइन, देखिए दो आईसी कर्व, सॉरी दो ग्राफ इकोनॉमिक्स में जहां भी एक दूसरे को टच करते हैं, जहां भी एक दूसरे को टच करते हैं, टच कहां कर रहा है बेटा? ये देखो यहां पर टच कर रहा है इधर में, तो इसका मतलब यहां पर वो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये बराबर है, मतलब बजट लाइन और आईसी जहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम है, उपभोक्ता संतुलन है। ठीक, जहां पर इंसान का बजट और इंसान की सोच एक दूसरे से मैच कर जाए, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये बता रखा है 0y(x) और ये बता रखा है बेटा 0x एक्सिस। यहाँ पर 3 डायग्राम है, IC1, IC2 और IC3। ठीक, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा बेटा? IC2 पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बजट लाइन, देखो ये बजट लाइन है, ये आ रही है बजट लाइन, और ये IC जो 2 है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कहां पर, किस पॉइंट पर कर रहे हैं? E पॉइंट पर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा? E पॉइंट पर। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स और भी हैं, एक IC1 दे रखा है और एक IC3 दे रखा है। देखो IC3 तो उसके बजट से बाहर है। आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह का बना रखा है, उधर उस साइड में देखिए, ये IC3, ये IC2 बना रखा है। तो ये तो इसके बजट से बाहर है। भाई इंसान का मान के चलो बजट ये है और वो सोच रहा है कि मैं इतना खा लूं, खा सकता है? क्या आप अपने बजट से ज्यादा किसी चीज को खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। तो सीधी सी बात है, IC3 पे तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता क्योंकि ये बजट से क्या है, बाहर है ना। और IC1 पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन उसको क्या दे रहा है, कम दे रहा है। ठीक, तो IC2 पर ही क्यों इक्विलिब्रियम है? क्योंकि IC3 उसके बजट से बाहर है, ये वाला, और IC1 जो है बच्चों, वो उसको कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। किसको? कंज्यूमर को। ठीक, तो इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? IC2 पर। ठीक, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को IC और बजट लाइन की सहायता से रिप्रेजेंट करें। 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर के लिए। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कंज्यूमर अपनी दी हुई लिमिटेड इनकम को इस प्रकार से खर्च करता है ताकि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा इसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन क्या देना है? जो मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, जहां पर बजट लाइन IC को क्या करती है, टच करती है, जिस पॉइंट पर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा? E पॉइंट पर। अब IC2 पर होगा। IC3 पर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये उसके बजट से क्या है, बाहर है। और IC1 में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसको कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक, फिर इसके बाद सीधी सी बात है, आप चाहें तो इसमें, हाँ, अब इससे डायग्राम के एक्सप्लेनेशन पहले आपको ये कंडीशंस लिखनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ठीक है, 3 कंडीशंस हैं, मतलब इसके बाद आपको ये लिखना है, फिर ये बनाना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, ज्यादा 100 से 120 वर्ड हो जाए तो नंबर मिल जाते हैं, बढ़िया। देखिए डायग्राम का बड़ा विशेष इफेक्ट पड़ता है, जो है आपका, जो अब एग्जाम्स देते हो तो डायग्राम जरूर बनाया करें, जरूर डायग्राम साफ और अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, तो बेटा IC कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस जो है 3 है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, वही मैंने आपको जो बताई थी कि सीधी सी बात है, IC वक्र जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को टच करना चाहिए। ठीक, IC जो है, ये IC जो होता है, ये बजट लाइन को जिस पॉइंट पर टच करता है वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है बेटा MRS(XY) = PX/PY। MRS(XY) = PX/PY। MRS(XY) बताई थी मैंने आपको, याद करो मैंने क्या बताई थी, फिर बता रहा हूं। देखो एक बार मैंने आपको ये बताया था बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे मान के चलो हम इसको 10 खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, 10, तो इसको कितना खाएंगे, 1। लेकिन जैसे ही हम इसका कंजप्शन बढ़ाएंगे, किसका, एक्स कॉमोडिटी है बेटा, ये एक्स कॉमोडिटी 0x पे, मतलब यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल सेब है, यहाँ पर कोई चीज इमेजिनेशन मांग लिया करो, मान के चलो यहाँ संतरा है, जैसे जैसे आप इसका कंजप्शन बढ़ाओगे तो इसका आपको कम करना पड़ रहा है। ठीक है, इसका जैसे आपने 2 से कितना कर दिया, 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना हो गया, 4, और यहाँ पर क्या हो गया, 3। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बेटा इंक्रीमेंट कितने का हुआ, यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ 1 का, यहाँ पर कमी कितने की आई, 4 की। यहाँ इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 का, यहाँ पर रेट ऑफ सैक्रिफाइस 2, यहाँ पर इंक्रीमेंट 1 का, यहाँ सैक्रिफाइस कितना, 1। तो जैसे जैसे हम इसको प्राप्त कर रहे हैं, जो एक्स एक्सिस पे कमोडिटीज की कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं, उपभोग को बढ़ा रहे हैं, तो वाई कमोडिटी, वाई एक्सिस पे जो ये कमोडिटी है, ठीक है, उसका जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है, रेट ऑफ सैक्रिफाइस हर स्टेप पर लगातार क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। ठीक है, एक्स को पाने के लिए वाई का रेट ऑफ सैक्रिफाइस हर स्टेप पर लगातार क्या हो रहा है, कम होता चला है। पहले 4 सैक्रिफाइस किया, 1 प्राप्त किया, फिर 1 प्राप्त किया, 2 सैक्रिफाइस किया, फिर 1 प्राप्त किया,
एक सेक्रीफाइस किया। तो MRS(XY) क्या होता है, x को पाने के लिए y का जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं MRS(XY) इजिकल टू क्या होता है बेटा, px अपॉन में py। ठीक, याद रखना MRS(XY) इजिकल टू px अपॉन py। सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि आईसी कर्व बजट लाइन को टच करना चाहिए। दूसरा MRS(XY) इजिकल टू px अपॉन py होने चाहिए। तीसरा जो कंसेप्ट है बेटा वो होता है कि जो जहां पर मान के चलो आईसी कर्व बजट लाइन को जो टच करता है, आईसी कर्व जो होता है ये वाला IC2 देखो जरा ध्यान से, IC2 जहां पर आईसी बजट लाइन को टच कर रहा है, उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है वो आईसी क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ को आ रहा है। कैसे आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ को आ रहा है। ऐसे देखो आप, देखो यहां से पहले तो आईसी नीचे की तरफ को आ रहा है, लेकिन जैसे ये टच कर रहा है इस पॉइंट पर, यहां से फिर ये एक सीधी सी बात है ऊपर की तरफ को आ रहा है। तो लिखा हुआ है संतुलन के पश्चात, ठीक है, आईसी जो कर्व जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु की। और मूल बिंदु किसको बोलते हैं बेटा, ओरिजिन की तरफ जो होता है, सीधी सी बात है, कॉन्वेक्स होता है, उन्नोदर होता है। ये आपकी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बता दिया मैंने आपको, ठीक है। 6 मार्क्स में कंसेप्ट आएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आइए बच्चों देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि MRS(XY) इजिकल टू px अपॉन में py होता है, ठीक। तो इस पर ना बहुत सी बार आपको न्यूमेरिकल पूछ लेता है 1 नंबर में। जैसे आपको क्वेश्चन में अंदर दिया जाएगा, या तो मैंने खाली ऐसे लिख रखा है, आपसे बोलेगा सपोज MRS(XY) इजिकल टू 10 है, px 20 है और py 2 है। तो आपसे पूछेगा बताओ क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की आपको पता है ये कंडीशन होती है MRS(XY) इक्वल टू px अपॉन में py। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करोगे, ठीक। तो MRS(XY) इक्वल टू px अपॉन में py, तो MRS(XY) कितना है 10 बराबर में 20/2, इससे इसको काट दिया 10 बराबर 10, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो इस तरह से एक्सप्लेन करना है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, जैसे इसमें से ऐसे भी आ सकता है, ठीक। जैसे ये दे दिया, तीनों दे दिया आपको, बोलेगा बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे MRS(XY) इक्वल टू px अपॉन में py। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, MRS(XY) 20 है, px 10 है, py कितना है 5। क्या इक्विलिब्रियम में है, नहीं है, क्योंकि ये साइड ज्यादा आ रही है और ये साइड कम आ रही है ना। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है ना, ठीक है। या ऐसे भी दे सकता है। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, आपने ये वाला पुट किया, पुट करने के बाद फॉर्मूला, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है। अब इसके बाद आपने वैल्यू पुट करी 10 या 30, तो इसका मतलब बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब क्रॉस के बाद इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कंडीशन कौन सी बन रही है, ये वाली। ठीक है। अब देखो याद रखना, चाहे कंडीशन बेटा ये हो चाहे कंडीशन ये हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा कब, यहां पर। तो कहने का मतलब अगर ये कंडीशन होगी तो भी कंज्यूमर यहीं पर ही आएगा, ये कंडीशन होगी तो भी कंज्यूमर इसी पे आएगा। मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहीं आएगा, ठीक। अब पेपर में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि MRS(XY) ग्रेटर देन px अपॉन py है, ठीक। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, मतलब यहां से यहां आएगा कैसे, तो उस कंसेप्ट को अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। आइए बच्चों देखो, अब हम लोग जो बात करेंगे कंसेप्ट, ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत इजी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक। देखिए मैंने आपको जब अभी चैप्टर पढ़ाया था, कंसेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था ये जो वो पॉइंट होता है, यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, और इस पॉइंट पर MRS(XY) इक्वल टू px अपॉन में py होता है। फिर से समझिए, MRS(XY) इक्वल टू px अपॉन में py होता है।
ठीक, तो इससे ऊपर क्या होता है, इससे ऊपर होता है बच्चों MRS XY ग्रेटर देन PX अपॉन PY। ठीक है, और इस पॉइंट से नीचे MRS XY जो होता है PX अपॉन PY ग्रेटर देन MRS XY। ठीक, चलिए समझ में आया। अब मैंने आपको ये बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चाहे कंडीशन ये हो चाहे कंडीशन ये हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमेशा यहीं पर ही होगा। तो होगा कैसे? ठीक, अब जरा यहां से इस डायग्राम पे शिफ्ट हम लोग होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी MRS XY, ठीक है ना, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ को आते हैं तो याद रखना MRS XY घटता है, MRS XY घटता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। अब और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो MRS XY क्या होता है, बढ़ता है। बस ये चीजें आपको याद रखनी है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो MRS XY घटेगा, और अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो MRS XY क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर? अब आपसे पेपर में ना एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा यदि अगर MRS XY ग्रेटर देन हो PX अपॉन PY से। कहने का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर MRS XY ग्रेटर देन हो PX अपॉन में PY से तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वो कैसे आएगा, उपभोक्ता संतुलन में, अर्थात इस कंडीशन ये कंडीशंस वो कैसे आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए। कह रहा है अगर ये कंडीशन होती है, कौन सी होती है, ये कंडीशन। अब मान के चलो यहां से वो यहां आना है, उसको यहां से उसको कहां आना है, यहां पर ध्यान से देखो, यहां से यहां आना है बेटा उसको। ठीक, अब इसको ऐसे समझो, देखो यहां पर, यहां से किसी इंसान को यहां पर आना है, ऐसे समझो, दिख रहा है? हाँ, यहां से यहां आना है तो वो कैसे आएगा, देखो बेटा। ठीक, वो यहां से पहले यहां आएगा, फिर वो यहां से यहां आएगा। आप समझो किसी इंसान को यहां से बेटे यहां आना है, तो यहां से यहां आने का मतलब क्या होता है, यहां पर वाई एक्सेस है और यहां पर क्या है, एक्स एक्सेस है, या एक्स एक्सेस है बेटा, ये वाई एक्सेस है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, यहां से यहां आने का मतलब है वो सीधी सी बात है वाई का कंजप्शन कम करेगा और एक्स का कंजप्शन बढ़ाएगा, क्योंकि यहां से यहां आएगा, यहां से फिर यहां आएगा। यहां से अगर यहां भी आता है डायरेक्ट मान के चलो, तो इसका मतलब ये है सिंपली कि वो इसको ज्यादा खाएगा और इसको कम खाएगा, क्योंकि यहां से आने का मतलब है यहां से यहां आएगा, तो इसका मतलब इसको ज्यादा खाएगा, इसको कम खाएगा, इसको ज्यादा खाएगा, इसका कम। कहने का मतलब होता है कि अगर MRS XY ज्यादा हो PX अपॉन PY से, तो कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स को ज्यादा खाएगा, एक्स को ज्यादा खाएगा, तभी तो यहां से यहां आएगा। जब ये सीढ़ी है, सीढ़ी उतरेगा, सीढ़ी कैसे उतरने का मतलब क्या है कि इसको कम करेगा, वाई को कम करेगा और एक्स को बढ़ाएगा। ठीक है, वाई को कम करेगा, एक्स को बढ़ाएगा, तभी तो आएगा यहाँ। तो सीधी सी बात है सिंपली कि वो क्या करेगा बेटा, एक्स को ज्यादा खाएगा और वाई को कम खाएगा। तो लिखा हुआ है उपभोक्ता कंज्यूमर जो है कमोडिटी एक्स की जो क्वांटिटी है उसको ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, और जैसे जैसे वो करता है तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था MRX जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ को आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहे हैं, तो MRX XY क्या होता है, घटता है। और कब तक घटेगा, जब तक ये बराबर ना हो जाए। है सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, अब दूसरा पहलू देख लेते हैं इसका। कह रहा है अगर MRS ये हो PX अपॉन PY ग्रेटर देन MRS XY से हो तो क्या होगा, तो उल्टा होगा। क्या होगा, मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाने का मतलब बेटा इसका कंजप्शन कम करेंगे, इसका क्या करेंगे, ज्यादा। क्योंकि नीचे से ऊपर आदमी कब जाएगा, मान के चलो यहाँ पर है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, अब यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाने का मतलब होता है इसका कंजप्शन कम करेंगे, इसका बढ़ाएंगे, इसका कंजप्शन कम करेंगे, इसका बढ़ाएंगे, तभी तो यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से यहाँ। तो मतलब सीधी सी बात है वाई का कंजप्शन बढ़ेगा, एक्स का कंजप्शन कम होगा। तो सीधी सी बात है कि MRS XY ग्रेटर देन PX अपॉन PY हो तो इस कंडीशन के अंदर कंज्यूमर जो होता है वो एक्स को ज्यादा खाएगा, सॉरी वाई को ज्यादा खाएगा और एक्स को कम खाएगा। ये एक्स वाई क्या है बेटा, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाने का मतलब होता है बेटा कि आप
इसको कम खाओगे और इसको ज्यादा खाओगे, इसको कम खाओगे इसको ज्यादा खाओगे। तो लिखा है उपभोक्ता वस्तु एक्स की कम क्वांटिटी खरीदेगा और वाई की ज्यादा खरीदेगा, वाई की ज्यादा खरीदेगा। और जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा तो MRS XY क्या होता है, बढ़ता है, और जब तक बढ़ेगा जब तक ये बराबर नहीं हो जाते। ठीक, अगर ये कंडीशन हो, सिंपली बता रहा हूं, ये कंडीशन हो तो वो एक्स को ज्यादा खाएगा, ठीक है, और कब तक खाएगा, जब तक बराबर नहीं हो जाते। और ये वाली कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन हो तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, इसका मतलब वो वाई को ज्यादा खाएगा और एक्स को कम खाएगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। और आपको अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और एक प्रयास है कि जितना मैंने सीखा है 16-17 सालों के अंदर, वो उसका कुछ नॉलेज आपको ट्रांसफर कर पाऊं, ठीक है, क्योंकि सारी नॉलेज तो आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, ले भी नहीं सकते। अगर मैं सारी चीजें बताने लग जाऊं तो तुम फिर घूम जाओगे, ठीक है। तो कम से कम इतना आ जाए कि आपके 99% नंबर आ जाए, 100 में से 99 आ जाए कम से कम, ठीक है। चलिए, इसी आशा के साथ आज के चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अलग चैप्टर के साथ।